Hello, good morning students. Today we'll study class 6 civics chapter 6 rural administration. Rural administration means इसका मतलब होता है ग्रामीण की मतलब व्यवस्था या शासन, आप जो जो बोलना चाहे ना, तो गांव में किस तरीके से शासन होता है, वहाँ किस तरीके से व्यवस्था बनाई जाती है, किस तरीके से काम को देखा जाता है और कौन ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. देयर आर मोर देन 6 lakhs विलेज इन इंडिया. आपको पता है इंडिया इज अ कंट्री और कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है. स्टेट्स को फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है और डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर जिला है, डिस्ट्रिक्ट्स को तहसील में डिवाइड किया गया है और वहाँ विलेज वगैरह भी है. तो उसमें बताता है कि 6 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस हैं और टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, कनेक्शन इज नॉट स्मॉल टास्क. उन मतलब गाँव में की व्यवस्था देखना कि हर जगह पानी की व्यवस्था है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, कनेक्शन है कि नहीं, उनको रोड वहाँ बने हुए हैं कि नहीं, ये सब कोई स्मॉल टास्क नहीं है. तो इन एडिशन टू दिस लैंडलॉर्ड, जो लैंड्स रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ ज़मीनें जो हैं उसके रिकॉर्ड्स कौन रखता है, कौन मेंटेन करता है. यदि गाँव में लड़ाइयाँ हो जाए, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसे कौन देखेगा, कौन डील करेगा. तो हम ऐसे ही 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं. यहाँ देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है, क्वारल इन द विलेज, लड़ाई हो रही है. देखते हैं क्या बोल रहा है. मोहन इज अ फार्मर, हिज फैमिली owns a small agricultural. Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field, which they have been farming for many years. Next to his field is Raghu's land, which is separated from his by a small boundary called a bun. One morning, Mohan noticed that the Raghu had shifted the bun by a few feet. By doing so, he had managed to take over some Mohan's land and increase the size of his own field. Mohan was angry but also little frightened. Raghu's family owned many fields, and besides, his uncle was also the sarpanch of the village. But even so, he plucked up the courage and went to the Raghu's house. क्या होता है, यहाँ पे दो रघु और मोहन के बारे में बता रहा है. मोहन क्या है, एक फार्मर किसान है. जो उसके बगल में कौन रहता है, रघु रहता है और उसकी एग्रीकल्चर फील्ड दोनों रघु, और देखिए जिस तरीके से ये है, मान लीजिए कि ये मोहन का एग्रीकल्चर फील्ड है और यहाँ ही इसके जस्ट बगल में रघु का है ना. ये रघु का है और ये मोहन का है. अब एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह मोहन उठ के देखता है कि रघु ने क्या किया है और इनके बीच में कोई दीवार नहीं बनी हुई है, जस्ट एक कैरी जैसे बंद होती है ना, जैसे देखिए यहाँ पे आप यह देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से मेड़ जैसी बनी रहती खेतों में, बस उसी से पार्टीशन बना हुआ है. तो एक दिन मोहन देखता है और सुबह उठता है और देखता है कि रघु ने इसको, ये मोहन का है और ये रघु का है. तो मोहन ने क्या किया है, मोहन उठता है सुबह और देखता है कि रघु ने इसको, ये वाला जो फील्ड का हिस्सा है, जैसे ये बंद यहाँ पे है, तो उसने इसको यहाँ से बना दिया है कि जमीन का कुछ हिस्सा रघु की तरफ ज्यादा आ गया. अब इसको पता चलता है तो मोहन करेज दिखाता है और लेकिन उसके घर तरफ जाता है, लेकिन गुस्सा भी करता है और डरा हुआ भी था. क्यों? क्योंकि जो रघु के जो अंकल थे, रघु की बहुत जमीन प्रॉपर्टी वगैरह थी और रघु के जो अंकल हैं वो क्या है, सरपंच विलेज के सरपंच थे. तो लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और जाके रघु के घर जाता है. A heated argument followed. Raghu refused to accept that he had removed the bun. He called one of his helpers and they began shouting at Mohan and beating him up. The neighbors heard the convention and rushed to the spot where the Mohan was being beaten up. They took him away. अब क्या हुआ कि
अब जैसे ही मोहन रघु के घर जाता है, अब ये दोनों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाती है और रघु कहता है कि मैंने तो बंद को एक भी स्टेप में उसको आगे नहीं बढ़ाया है, और दोनों के बीच में खूब लड़ाई होने शुरू हो जाती है। और लोग जो के पड़ोसी थे वो उनकी दोनों की कन्वर्सेशन सुनते हैं, बातें सुनते हैं, और वो स्पॉट पे पहुंचते हैं जहाँ पर इवन क्या होता है, रघु क्या करता है, कुछ लोगों को बुला लेता है जो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं, और दे टुक हिम अवे, और उसके बाद क्या होता है, उसको मारते हैं और वो उन लोग को दूर जगह लेके जाता है वो। He was badly hurt on his head and hand. He was given first aid by one of the neighbors. अब रघु ने और उसके आदमियों ने मोहन को बहुत मारा, उसको सर पे चोट आई थी, और वहीं के एक पड़ोसी ने उसको फर्स्ट एड दिया. His friend who also ran the village post office suggested that they go to the local police stations and file a report. अब जो उनका दोस्त था उनका, उसने कहा कि तुम ऐसा करो, लोकल पुलिस स्टेशन के पास जाओ और फाइल है, अपनी रिपोर्ट को फाइल करो. और others were doubtful if this was good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of it. और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी है, और इसका कुछ कम आउट निकलने वाला नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है. Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. किसी ने कहा कि रघु के फैमिली ने तो ऑलरेडी पुलिस को कांटेक्ट कर लिया होगा. After much discussion, it was decided that the Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen in the incident. अब क्या हुआ, फिर बहुत बातचीत करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि वो कहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, और कुछ साथ में लोग जाएंगे जिन्होंने इस इंसिडेंट को होते हुए देखा है. अब एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, अब ये कहाँ जा रहा है, मोहन पुलिस स्टेशन जा रहा है. तो वहां पे क्या होता है ये हम देखते हैं. On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why don't we spend some more money and go to the main police station in the town?" वो कहता है, उनके साथ जो जो जा रहे थे व्यक्ति, वो कहते हैं हम कुछ और ये तो बोलते हैं लोकल पुलिस स्टेशन चलते हैं ना जो गांव के अंदर में हुए है, तो ये कहते हैं कि हम कहीं और क्यों नहीं जाते हैं, जो बड़ा टाउन का जो बड़ा पुलिस स्टेशन है वहां जाते हैं एरिया का, कुछ और पैसे लगा के. It is not a question of money. We can register the case only in this police station because our village comes in its area of work. Explain the Mohan. फिर मोहन उसको समझाता है कि नहीं, पैसे की बात नहीं है, लेकिन हमको जो भी कंप्लेन हमारी रजिस्टर करनी है, कोई भी फाइल करना है रजिस्टर कंप्लेन, तो वो हम अपने एरिया में जो थाना आता है उसी में ही पुलिस स्टेशन में हम अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं. ये नहीं कि आज आपके गांव में कुछ हुआ है, आप जाके दूसरे तीसरे जाके गांव के जिला या कहीं और जाके रजिस्टर कर रहे हैं केस, ऐसा नहीं होता है. आपके गांव में जो थाना है या जो कुछ है, आप वहीं आपको शिकायत दर्ज करनी होगी क्योंकि आप उसी के एरिया के अंतर्गत आते हैं. Every police station has an area that comes under its control. और हर पुलिस स्टेशन, हर जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर कोई कोई एरिया आता है कि हाँ वो इतने गांव को देखेगा, इतनी इस एरिया वाले लोगों का सुरक्षित करेंगे, है ना. ऐसे गांव बांट दिए जाते हैं, एरिया बांट दिया जाता है किसको, पुलिस स्टेशन को. All the persons in that area can report cases or inform the police about the any theft. और उस एरिया वाले लोग वहाँ पुलिस स्टेशन पे जाके या अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं या वहाँ की जो चोरी वगैरह हुई है तो उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं. एक्सीडेंट हो, इंजुरीज हो, फाइट हो, किसी बारे में भी वो जाके वहाँ बता सकते हैं. It is the responsibility of the police of that station to inquire and to investigate and take action of this case within its area. अब ये उस एरिया वाले का किसका काम है, अब ये जब फाइल रजिस्टर हो जाता है, केस रजिस्टर हो जाता है, तो ये जो पुलिस स्टेशन में है काम करने वाली, ये इनका पुलिस का काम है कि वो जाके इन्वेस्टिगेट करे, चीज़ों को देखे, इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेट करें और उसके अगेंस्ट में एक्शन ले. ये उनका काम है. within its area. Okay.
अब देखिए, if there is a theft in your house, which police station would you go to register your complaint? ये आप देखिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं. अब देखते हैं हम वर्क एट द पुलिस स्टेशन. अब पुलिस स्टेशन में वर्क कैसे होते हैं ये हम देख रहे हैं. When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, SHO. अब कहाँ गया पुलिस? जब मोहन पुलिस स्टेशन में पहुंचे वो कहाँ गए? SHO के पास गए. SHO का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको याद रखना होगा, ये MCQs वगैरह में आएगा. SHO का फुल फॉर्म क्या होता है? SHO का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर. SHO का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर. तो उनके पास जाता है मोहन. एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. he also said that he wanted to give the complaint in writing. और मोहन ये भी कहता है, उसने बताया कि क्या क्या हुआ, और वो कहता है कि मेरे को रिटन कंप्लेंट भी देनी है. The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down the minor complaint. और वो SHO है वो चलाता है, उसको इधर लेके जाता है और बोलता है कि मैं ये छोटी छोटी कंप्लेंट लिखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ. छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं. एंड क्या कहता है कि छोटी मोटी कंप्लेंट है तो मैं इसको नहीं देख सकता हूँ. एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग देम, और फिर मैं उसको छोटी मोटी कंप्लेंट को पहले लिखूं और फिर उसका कंप्लेंट करूँ. ये देखो मोहन SHO के पास जाके बोल रहा है ये. मोहन showed him his injuries but SHO did not believe. जो मोहन था उसको तो चोट भी लगी थी सर पे, तो उसने उसको उसकी चोट भी दिखाई, लेकिन SHO ने उसको बिलीव नहीं किया. मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब वो बहुत परेशान हो गया मोहन. अब उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बींग रिकॉर्डेड. उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी कंप्लेंट को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्यों उसको नहीं लिखा जा रहा था. He went and called his neighbors into the office. और वो क्या हुआ, फिर वो गया वापस और अपने नेबर्स को वहाँ ऑफिस लेकर आया. They argued strongly, but the Mohan had been beaten up in the front of them, and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. अब क्या होता है कि उसके जो नेबर्स थे वो आते हैं और वो बताते हैं कि सच में मतलब मोहन को कितने बुरे तरीके से मारा गया. यदि हम उसे नहीं बचाते तो उसे क्या होता, बहुत गहरी चोट लगती. दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड. उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, बहुत मनाया कि केस को रजिस्टर करना चाहिए. फाइनली द ऑफिसर एग्रीड. He asked the Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. अब उन्होंने उनके बहुत लोगों के कहने पर उन्होंने क्या किया, उसके कंप्लेंट को रजिस्टर किया, फाइल में लिखा, और उन्होंने ये कहा कि दूसरे दिन हम एक कांस्टेबल को मैं भेजूंगा और वो इन्वेस्टिगेट करेगा. क्लियर. अब देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर उसने पुलिस स्टेशन में एरिया होता है, जो SHO होता है, वो कंप्लेंट लिख लिया. अब मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ये देखो पुलिस स्टेशन में काम हुआ है ना, SHO का काम बताया. अब गांव में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, क्योंकि हर लोगों के पास जमीन है गांव में, है ना. खेती की जमीन सबके पास होती है, लोगों ने घर बनाया है, खेती है उनकी, तो उसका रिकॉर्ड भी तो होता होगा. किसी को तो पता होगा कि ये जमीन किसकी है. हम बताते हैं ये फलाने की जमीन है, ये दूसरे की जमीन है ना, ये रघु की है, ये मोहन की है, ये श्याम की जमीन है, हम बता देते हैं ऐसे. तो किस तरीके से पता चलता है, तो कैसे पता चलता है कि ये किसकी जमीन है, तो देखते हैं हम कैसे पता चलता है हमको. You saw that the Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their fields had been shifted. Isn't it there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? Are there records that shows who owns what land in the village? Let's find out how this came done. ये पूछता है
क्या हमने देखा, क्या ये जो रघु और हमने देखा कि मोहन क्या थे, आपस में लड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि ये मेरी जमीन का हिस्सा है, वो कह रहा था ना ये मोहन है और ये रघु है। तो रघु और मोहन का कहना था कि रघु ने इस बांध को थोड़ा बढ़ा दिया, अपने हिस्से में ले लिया। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमको पता चल सके कि किसका जमीन का रिकॉर्ड है, वो किस तरीके से बाहर में पीसफुल मैनर से हम इस झगड़े को सुलझा सके? ऐसा कोई रास्ता नहीं है क्या? तो है, जरूर है ऐसा रास्ता। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग द लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। अब देखिए एक मेन और आया यहाँ पे, पटवारी नाम, आपको ये सब याद रखना है। तो पटवारी, गांव में जो पटवारी होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो जमीन को मेजर करता है और उसका रिकॉर्ड्स रखता है कि किसकी जमीन में कितना हिस्सा है, किसकी जमीन का लेंथ और उसका विड्थ कितना है ना। तो इसकी कौन जिम्मेदारी रखता है? पटवारी। आपको याद रखना है इस नाम को। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क is the main work of the patwari. Clear? The Patwari is known by the different names in the different states. पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग स्टेट्स में। इन कहीं कहीं इन सम विलेजेस ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखापाल, इनको लेखापाल बोला जाता है। कहीं पर इनको कानूनगो बोला जाता है और या कहीं पर इनको कर्मचारी बोला जाता है और कहीं पर इनको विलेज ऑफिसर बोला जाता है। आप याद रखेंगे पटवारी को किस किस नाम से जाना जाता है? लेखापाल, कानूनगो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। वी विल रेफर दिस ऑफिसर एज पटवारी, और इसको हम इसको यहाँ पर पटवारी के नाम से मेंशन कर रहे हैं। आप तो ध्यान देंगे इसको, है ना। ये देखिएगा लाइन है यहाँ पे, आपको याद रखना है। इसको क्वेश्चन में आ सकता है, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, है ना। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। द मैप, ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ विलेज। जो पटवारी है उसके अंडर में कुछ ग्रुप्स ऑफ विलेज आते हैं जिसके जमीन का लेखा जोखा वो पटवारी रखता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। जो पटवारी है वो किसके पास कितनी जमीन है, उसके पास क्या कम हुआ, क्या ज्यादा हुआ, तो वो सारी चीजों को अपडेट्स रिकॉर्ड्स वो रखता है। द मैप एंड द corresponding डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स kept by द पटवारी। पटवारी इसका रिकॉर्ड्स भी रखते हैं पटवारी। तो नक्शा आपने सुना होगा कि यहाँ ये घर का नक्शा है, ये हमारी जमीन का नक्शा है। तो वो नक्शा बना के रखता है, वो उसमें डिटेल्स होते हैं कि कितना उसका उसका जो उसके एरियाज कितना है, कितना बड़ा उसका एरिया है, ये जमीन का एरिया कितना है, किसी के नाम की जमीन का एरिया, उसके नाम की जमीन का एरिया कितना है, और इसके साथ एक नक्शा, ये सब पूरा रिकॉर्ड पटवारी रखता है। पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर। उनके पास कुछ तरीके होते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स को मेजर करने के। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज्ड। बहुत सी जगह पे चेन बनाए गए हैं, चेन सिस्टम से, चेन से नाप के वो लोग रखते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं। इन द एवर इंस्टेंस the Patwari could have the measured both the Mohans and Raghu's fields and compared them with the measurements on the map. तो रघु और मोहन के केस में भी पटवारी के पास उनकी जमीन का रिकॉर्ड होगा, एरिया उसको भी उनको पता होगा कितना है। If they did not match, then it could be clear that the boundary of the field has been changed. यदि आप जाके हम यदि पूछते हैं और वो रिकॉर्ड हम देखते हैं, यदि उसमें कोई चेंजेस क्लियर, यदि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है तो ठीक है, यदि कुछ चेंजेस होगा तो हम समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब देखिए, द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। अब पटवारी का एक काम तो ये हो गया, रिकॉर्ड्स रखते हैं, है ना, उसके पास कैसा है, उसके नक्शे रखता है, और उनका एक काम है कि लैंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो फार्मर से, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। और उस एरिया में कितना क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स लगे,
कितना पैदावार हुआ, ये सारा रिकॉर्ड्स वो अपने गवर्नमेंट को देते हैं कि उनके एरिया में कितना धान बना, तभी तो रिकॉर्ड बनता है कि आज इस साल इतनी पैदावार हुई, इस साल इतनी पैदावार हुई, तो ये उनके पास रिकॉर्ड होता है। This is done from the records that are kept, and this is why it is important for the पटवारी to regular update this। और इसीलिए मतलब पटवारी का काम बहुत अहम होता है और पटवारी को हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। Farmers may change the crops grown on their fields, or someone may dig well somewhere। कहीं किसी ने क्रॉप मतलब अभी इस बार दूसरी खेती कर रहा था, इस बार वो दूसरा अनाज लगा दिया, और कहीं पर उन्होंने कुएं में अपने खेतों में कुएं खुदवा लिए। तो ये सब जानकारी भी किसके पास होती है? पटवारी के पास होती है। ये थोड़ा सा आपको दिया हुआ है, किसी गांव का है रिकॉर्ड ऑफ पटवारी कि किस तरीके से वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि उसने कितनी खेती की। देखो ये है नेम ऑफ द फादर, उसके पापा का ओनर है, जो कौन है मालिक उसका नाम है, देखिए राम विलेज है ना। और इसमें इट इज रिटर्न सम अदर फार्मर, उसको किसी ने दूसरे फार्मर को दिया। क्रॉप कौन सा क्रॉप लगाया, सोयाबीन लगाया था, कितने एरिया हेक्टर में लगाया। तो इस तरीके से पूरा पटवारी रिकॉर्ड रखता है। और ये है एरिया का नक्शा, जैसे आपके घर का है नक्शा, तो ये नक्शा होता है ना। किसी के घर का नक्शा बोलिए, किसी जमीन का नक्शा, तो इस तरीके से वो नक्शा बनाकर पटवारी रखता है। एंड कीपिंग ट्रैक of all this is the work of the revenue department of the government। अब ये सब जो रिकॉर्ड्स है ये कौन रखता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इस रिकॉर्ड्स को रखते हैं। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। और जो रेवेन्यूज ऑफिसर्स है और वहाँ के जो सीनियर लोग हैं वो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं, कि देखते हैं कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो। ऑल द स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू द, मैंने जैसे बोला इंडिया कंट्री है, उसके अंदर क्या है? स्टेट्स है, स्टेट्स में बांटा गया है। और स्टेट्स को किस में बांटा गया है? अगेन डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटिंग टू द लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब जिस तरीके से मैंने कहा कि ये एक कंट्री है, कंट्री के अंदर ये स्टेट है, स्टेट के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर? अब इस डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से इसके रिलेटिंग लैंड टू लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब इस डिस्ट्रिक्ट को फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है, फिर से बांटा गया है। कैसे? दिस सब डिविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन बाय द डिफरेंट नेम्स सच एज, कोई जो अलग अलग इसको कोई तहसील बोलता है, कोई इसको तालुका बोलता है। इस अलग अलग सब डिविजन में बटा हुआ है तो इसके नाम अलग अलग है, कोई तहसील बोलता है, कोई तालुका बोलता है। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सबसे ऊपर वहाँ कौन है? आपका काम देखने वाला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहता है ना, IAS ऑफिसर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसके नीचे होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स रहते हैं, और रेवेन्यू ऑफिसर्स को ऑल्सो बोला जाता है तहसीलदार भी बोला जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे आपको याद रखना, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर बाद में रेवेन्यू ऑफिसर है, तहसीलदार, एंड दे हैव टू हियर द डिस्प्यूट्स। और उनको क्या है? और रेवेन्यू ऑफिसर्स के नीचे पटवारी काम करते हैं, तो इनको सब डिस्ट्रीब्यूट्स को देखना होता है कि कहाँ झगड़े हैं, क्या चीज प्रॉब्लम है, ये सब देखते हैं वो। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड इंश्योर दैट द रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट। और ये लोग जो तहसीलदार हैं ये पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं और रिकॉर्ड्स वगैरह अच्छे से बने ये सब वो चेक करते हैं ताकि सब रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन रहे। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स। और वो लोग ये भी देखते हैं कि फार्मर्स के पास भी उनकी कॉपी वगैरह रिकॉर्ड्स की कॉपी होनी चाहिए और उनको आसानी से मिल सके। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड। और तहसीलदार ऑफिस ऐसा है जहाँ पर जमीन जायदाद की जो झगड़े होते हैं वो वहाँ पर सुनवाई होती है उसकी। क्लियर? Farmers are often a copy of their lands records together with the map as shown in the previous illustration। मतलब इसमें बताया गया कि फार्मर के पास जो उसका नक्शा होता है खेती का और जमीन का जो भी नक्शा है वो उसके पास उसकी एक कॉपी भी होती है। They have the right to this information। They have
टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस। और ये सब नक्शा निकलवाना है, ये सब चीज़ें, तो इसके लिए हम लोग को वहाँ जाके थोड़ा सा पटवारी के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी भी देना पड़ता है ताकि हमको वो चीज़ें हमारी मिल सकें। However, this information is not easily made available and the farmers sometimes have to face many problems to get it. ये easily available नहीं हो पाता और कभी कभी किसानों को इसको पाने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। In some states, records are how now begin computerized and also kept at the panchayat office so that they are more easily available. अब क्या हुआ है, अब ये चीज़ों को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, कंप्यूटर में सब कुछ डाटा सेव कर दिया गया है और पंचायत ऑफिस में भी आसानी से मिल जाए, इस तरीके से सुविधा दी गई है। When do you think that the farm may require a copy of the record study? ये फार्मर कब इनको जरूरत हो सकती है? इन केस इन विच द रिकॉर्ड्स कुड बी नेसेसरी एंड वाई। क्यों हम लोग को ये नक्शा हमारे लिए जरूरी है? जब प्लॉट फ्रॉम अनदर, जब हमको कब चाहिए? जब मेरे को दूसरे की प्रॉपर्टी में खरीदने जा रही हूँ, है ना, जब फार्मर चाहता है कि मैं एक और लैंड किसी से परचेस करूँ, तब उसको चाहिए इस चीज को का। इफ फार्मर वांट्स टू सेल हर टू प्रोड्यूस टू अनदर, जब फार्मर अपना प्रॉपर्टीज या अपनी कुछ चीजों को बेचना चाहता है तब चाहिए उसके लिए। फार्मर वांट्स अ लोन, पर फार्मर को लोन चाहिए तभी वो नक्शा और जमीन के बारे में बताएगा, प्रॉपर्टीज के बारे में, तभी उसको लोन बैंक देगा। यदि वो कुआं खुदवाने के लिए बैंक टू द डिग अ वेल, उसको चाहिए परमिशन चाहिए कुआं खुदवाने के लिए, तभी भी उसको चाहिए सब चीजें कि कहाँ नक्शा में कहाँ बनाएगा, वो किस जगह पे वेल डिग करेगा। और फार्मर वांट्स टू परचेज अ फर्टिलाइजर फॉर हिज फील्ड, अब उसको जब फर्टिलाइजर्स के लिए चाहिए। ए फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग द चिल्ड्रन, जब वो अपने प्रॉपर्टीज को अपने बच्चों में डिवाइड करेगा तब उसको चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी पोयम है, ए डॉटर्स विश, एक बच्ची की विश क्या कहता है। अ फादर inherited our house from his father, and everyone says he will leave it to brother. But what about me and my mother? He expect a share in my father's home. Is not very womanly, I am told. But I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. एक छोटी सी बच्ची की विश है जो कहती है कि मेरे पिताजी के पास जो प्रॉपर्टी है, जो उनका मकान है, वो कहाँ से लेकर आ गए? वो अपने पिताजी से लेकर आ गए। और मैंने सुना है कि वो ये किसको दे देंगे? मेरे भाइयों को दे देंगे ये सारी चीजें। तो मेरा और मेरी माँ का क्या हुआ? मेरा और मेरी माँ का क्या हुआ? हमें बोला चाहता, मैं भी चाहती हूँ कि शेयर मिले, लेकिन हमसे कहा जाता है कि ये बातें एक लड़की को नहीं बोलनी है, शोभा नहीं देता, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं सच में मेरा खुद का प्लेस चाहती हूँ, मुझे खुद का एक रियली प्लेस चाहिए, मेरा खुद का। मेरे को ना कि मुझे डॉरी में दिया हुआ कोई गोल्ड और सिल्क चाहिए, मुझे अपनी जगह चाहिए, मुझे अपना प्लेस चाहिए, एक लड़की की विश चाहिए। आप देखिए एक लड़की की विश है ये। ये देखिए ये न्यू लॉ, एक देखिए ये क्या है, और लास्ट टॉपिक है आपका न्यू लॉ। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 हिंदू सक्सेशन, यहाँ देखिए एक न्यू लॉ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। आपको इसको पढ़ना सीखिए। अमेंडमेंट मीन्स होता है सुधार, है ना, संशोधन हुआ। ये पहले कानून था, उसमें फिर से संशोधन हुआ, फिर से कुछ नए नियम जुड़े, इसलिए हम उसमें अमेंडमेंट लगाते हैं। ठीक है, खाली हिंदू सक्सेशन एक्ट होता तो ये पहले वाला लॉ था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट लगा है, मीन्स इसमें संशोधन हुआ है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो क्या है ये अमेंडमेंट एक्ट? हम पढ़ते हैं। Often when we think of farmer who own land, we think of man, woman seen as people who work on the fields, but not as a people who own agricultural land.
Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family agricultural land. After the death of the father, his property as was divided equally on among the his son. ये पहले क्या था? ये हमारे यहाँ पे रिवाज था, आप किसानों के लिए वहाँ कह लीजिए, कहीं पर भी, कि जो पिताजी की प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है उसको लड़कियों को नहीं दिया जाता है, और लड़कियों मीन्स उसकी बेटी को नहीं मिलेगा, उसकी औरत को हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी की जो भी हिस्सा है वो आपस में लड़कों में बांट दिया जाता था, ठीक है, और किसी को नहीं मिलता था। लेकिन फिर ये एक लॉ पास हुआ रिसेंटली, एक लॉ, इस लॉ को चेंज किया गया। इसमें द न्यू सन डॉटर अब किया कि जो लड़की होगी उसको भी, जो बेटा होगा उसको भी, और जो माँ होगी इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब उस जमीन का बराबर का हिस्सा उन सबको मिलेगा। पहले क्या होता था, बराबर का हिस्सा सिर्फ किसको मिलता था, भाइयों को आपस में मिलता था बराबर का हिस्सा, और किसी को नहीं मिलता था। अब माँ को भी, बेटी को भी और बेटों को भी प्रॉपर्टी का पूरा बराबर हिस्सा मिलेगा, ऐसा लॉ पास किया गया। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल द स्टेट्स एंड, और ये कानून जो है वो पूरे हमारे स्टेट्स, हमारे यूनियन टेरिटरी सब में लागू है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि ये जो लॉ पास हुआ तो ये हमारी जो जितनी औरतें हैं सबके लिए बेनिफिट है। कैसे, एक यहाँ पर स्टोरी दिखा रहा है, जैसे सुधा, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक किसान है, उसके घर में सुधा ये बड़ी बेटी है सबसे। शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज, वो शादीशुदा है और गांव, पड़ोस के गांव में रहती है। After her father's death, Sudha often comes to help her mother with the farming work. और अपने पिताजी की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर आती थी और अपनी मम्मी का हेल्प करती थी फार्मिंग वर्क में। हर मदर वाज asked the Patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record. और उसकी माँ ने कहा पटवारी से जाके कि मैं इस बच्ची का भी नाम, कि मेरी बेटी का नाम भी इसमें एंट्री करो बाकी और बच्चों के साथ। सुधा's mother confidently organized the farming with the help of the younger brother and sister. Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. अब उसके पास भी था, अब देखो अब इसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके पास भी तो लैंड है, तो उसकी माँ ने सुधा को भी उसमें प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया। और ये देखिए क्या है, ये लास्ट है टॉपिक, इसको देख लेते हैं। अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे। दिस चैप्टर हैज लुक्ड एट द सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट स्पेशली ऑफ द रूरल एरियाज। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखा रूरल एरिया का, जिसमें जिसमें हमने देखा एसएचओ काम करते हैं, पटवारी सबसे पहले सबसे हेड में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके बीच में रेवेन्यू ऑफिसर्स, देन पटवारी काम करते हैं। First example related to the maintaining law and order and second was maintaining land records. पहले में हमने देखा जो एसएचओ हैं वो वहाँ पे लॉ ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और दूसरे में हमने देखा लैंड्स का रिकॉर्ड्स रखा जाता है। इन द फर्स्ट केस वी एक्सप्लेन द रोल ऑफ द, हमने पहले में देखा पुलिस का रोल, और सेकंड में हमने पटवारी का रोल देखा। दिस वर्क इज सुपरवाइज बाय द अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बताया पटवारी को कौन सुपरवाइज करते हैं, तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर्स उनको सुपरवाइज करते हैं, और द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ द पीपल यूज दिस सर्विसेज, और किस तरीके से लोग इस सर्विस का यूज करते हैं ये हमने देखा। एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम दैट दे फेस, और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। This service have to be used and made to be a function according to the laws that have been framed for them. You have probably seen many other public service and facilities provided by the various departments of the government.
तो डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज दिया है, ये चैप्टर्स आपका यहीं पे कंप्लीट है। इसको आप पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा।